जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु बंदनाय खर पर नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधु, आप सबको सादर जय गुरुदेव। मालिक की बड़ी दया कृपा है कि हम सब लोग गुरु महाराज जी का सत्संग वचन गाने और सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं और मालिक के वचन को गाते और सुनते हैं और मालिक के वचन को हमें अमल भी करना चाहिए। जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि राम कहे सुनु भामिनी बात। राम कहे सुनु भामिनी बात। मानहु एक भगति के नाता। राम कहे सुन भामिन बाता, मानहु एक भक्ति के नाता। भगवान राम सेवरी जी से कह रहे हैं कि मेरा एक नाता है, मेरा एक रिश्ता है सभी लोगों से। वह रिश्ता भक्ति का है। अब आपके पास सब कुछ भरा हो, हर तरह से आप संपन्न हो, लेकिन यदि आपके पास भक्ति न हो तो भगवान ये कहते हैं कि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। अब आप भगवान से रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो आपको भक्ति करना पड़े। अब भगवान कहते हैं मेरा रिश्ता सिर्फ भक्ति से है। तो भक्ति बिना हमको मनुष्य उसी तरह से लगता है जैसे आसमान में बादल तो छाया है लेकिन उसमें पानी नहीं है, यानी पानी है नहीं। तो ऐसे आसमान के बादल को लोग क्या कहते हैं? मनुष्य तो आप हो। आपको ये मानव तन भक्ति से भर जाने के लिए ही दिया गया कि आप किस मानव तन में भक्ति भर जाए। भक्ति आप रख लो, लेकिन आपने यदि भक्ति नहीं रखा तो उसी बादल की तरह है जो आसमान में छाया तो है लेकिन अब बारिश नहीं कर सकता। भगवान ये कह रहे हैं कि हमें धन दौलत, राजपाट, सुख सुविधा, सुंदरता और दुनिया की जब तब पूजा पाठ नाना प्रकार के लोग करते हैं, लेकिन हमको प्रिय वही है जो भक्ति करता है, जो भक्ति करता है। और भक्ति नहीं करता है तो हमको प्रिय नहीं है। सब मम प्रिय
सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। कहते सब तो मैंने ही सबको उत्पन्न किया है, मैंने ही सबको भेजा है, लेकिन जितने जीव जंतु हैं इन सब में हमको मनुष्य अच्छा लगता है, क्योंकि मनुष्य के पास चेतने का अवसर है, समझने बूझने का अवसर है, उसके अंदर 5 तत्व पूरे हैं, वह ज्ञान से परिपूर्ण है। भक्त अब मानव तन उसको मिल गया तो उसमें मानव तन में रहने वाला जीव तो मुझे अब अच्छा लगेगा, क्योंकि अब मैं ये समझ गया कि ये मानव तन इसको मिला है तो यह भक्ति करेगा। तो मानव तन में आने वाला जीव यदि उसके पास ज्ञान आ गया तो मुझको अच्छा लगता है। अब ज्ञान तो आ गया, यदि वहीं तक वह सीमित है तब तो ठीक नहीं है, लेकिन ज्ञान आ जाने के बाद अब उस पर विचार करता है, विवेक लगाता है, बैठकर विवेक करता है, और जब विवेक करने के बाद उसको कुछ निर्णय मिलता है तो उसका ध्यान करता है, उसका ध्यान करता है, उस पर ख्याल करता है। ध्यान करते 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 अब उस पर वो रिसर्च करता है कि ये परमात्मा का ध्यान हम कैसे करें। अब ध्यान करते 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 जब कुछ उसमें वो देखने लगता है तो उसमें लय होने लगता है, यानी अपनी सुधि बुद्धि खो देता है। अब इसके बाद जो है वह मुझको अच्छा लगता है। अब जब सुधि बुद्धि खो दिया अब वो समर्पित हो जाता है। अब जब उसको अपनी सुधि ही नहीं रह गई, अपना ख्याल ही नहीं रह गया, दुनिया का भान ही नहीं रह गया, भगवान के प्रति समर्पित हो, अब कहते मेरे शरण में आ गया, अब कोई आशा उसके पास नहीं रह गई, सारी आशाएं उसकी मिट गई, अब मेरे भरोसे हो गया। भगवान नहीं कहते हैं मनुष्य तो हमको प्रिय है, ज्ञानी भी प्रिय है, ज्ञानी ज्ञानी से विज्ञानी भी प्रिय है, जपी तपी पूजा पाठ करने वाले योगी मौनी ध्यानी सब मुझे प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा प्रिय कौन है? जब अपने आप को भूल जाता है, आशा उसकी अपने आप की ही खत्म हो जाती है, केवल अब मेरे में लय हो जाता है। मेरा तेरा भेद मिट गया, अब वह मेरे में लय हो जाता है, यानी प्रभु के सिवाय अब उसको नजर कुछ नहीं आता है, और उसकी यह गति हो जाती है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, पूरब में तू है, पश्चिम में तू है, उत्तर में तू है, दक्षिण में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, मंदिर में तू है, मस्जिद में तू है, काबा में तू है, काशी में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। कहते हैं अब अपने आप वो भूल गया, अब सिर्फ मुझे देखता है। जब ख्याल लगाया और मेरा रूप उसके सामने खड़ा हुआ तो मेरे रूप में अपने आप को
बस अपने आप को सब कुछ समर्पित कर दिया मेरे रूप पर, और अपने आप को भूल गया, और अब उसकी नजर में मैं बस गया, मैं बस गया। अब उसकी नजर खुलती है तो भी मैं दिखाई पड़ता, नजर बंद हो जाती है, आंख बंद करता तो भी मैं दिखाई पड़ता, अंदर में भी मैं उसको दिखाई पड़ता, बाहर में भी दिखाई पड़ता, जहां जहां उसकी नजर जाती वहां वहां भी मैं दिखाई पड़ता। अब उसके रग रग में, कण कण में, सब जगह मैं ही उसको दिखाई पड़ता। अब वह मेरा हो गया, मेरा हो गया, और मैं उसका हो गया। इसलिए कबीर साहिब जी महाराज ने लिखा था कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नाम की, जित देखूं तित तू। कहते हैं बस तेरा ध्यान करते करते, तुझको याद करते करते तू ही मेरे लिए बस गया। बस मैं खत्म हो गया, तू ही हो गया। जिधर झांकता हूं उधर तू ही हूँ, बाहर देखता तू ही, अंदर देखता तू ही, जिधर ख्याल करता उधर तू ही। सपने में तू मिलता है, जागने में तू मिलता है, सोने में तू मिलता है, सब जगह तू ही तो है। भगवान कहते हैं जब मेरी भक्ति उसके अंदर समा गई तो मैं उसका हो गया और मेरा हो गया। यदि हमें भक्ति नहीं मिलती है तो भक्ति को छोड़कर आपके पास जो कुछ भी है वह भगवान से अलग रहने का भाव होता है। जब आप भक्ति नहीं करते हो, आपके अंदर जप है, तप है, पूजा पाठ है, कुछ भी है, तो ये सब भान ही कराता है कि भगवान अलग है और मैं अलग हूं। यानी भगवान से अलग आप रहते हो, अलग भाव रहता है, अलग भेद रहता है। लेकिन जब भक्ति अंदर आ जाती है तो भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। ये भक्त अपने आप को जो है भगवान में समर्पित कर देता है, मिला देता है, अपनी हस्ती खत्म कर देता है, उसी को भक्त कहा जाता है। तो वही जो है भक्ति करता है, यानी अब अपने को मिटा दिया। इसलिए कहा है, अपने को मिटा कर रहे प्रेमी पूरे सदगुरु को पाने। कहीं यह खेल है जुए का सारा, यहाँ जीत ही जीत है, हार नहीं। सतगुरु के प्रेम की गंगा में, सतगुरु के प्रेम की गंगा में एक डुबकी अगर लगा ले तू, अपने को मिटा कर ऐ प्रेमी पूरे सतगुरु को पाले तू। यह खेल है जुए का सारा, यहाँ जीत ही जीत है, हार नहीं। कहते हैं बस एक बार अपने जीवन में इस प्रेम के सागर में तू एक बार डुबकी लगा, यानी अपने आप को मिटा दे, यानी मालिक में समर्पित कर दे, प्रभु में समर्पित कर दे, प्रभु रूपी सागर में एक बार डुबकी लगा दे। बस इस खेल में कभी हार नहीं होता, इस खेल में कभी हार नहीं होता। जो भी इस खेल को खेलने के लिए चला वो कभी हारा नहीं, वह जीत ही जीत है, हार नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले का कभी पतन नहीं होता, कभी वह गिरता नहीं। इसलिए भक्ति करो। भक्ति भाव भादो नदी,
सब चली गहराई, और सरिता सोई सराही, जो जेठ मास ठहराए। कहते भक्ति भाव भादो नदी है। जैसे भादो नदी में सभी नदियां में पानी भर जाता है सावन भादो में, और छोटी से बड़ी नदी एक समान लगती है, था जल सब में हो जाता है। पहले तो सब लोग भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन जब आगे समर्पण का भाव आता है, यानी गर्मी का मौसम आता है, जिसमें भी जो नदी में पानी रह जाता है, उसी नदी का महिमा गाई जाती है, उसी नदी में लोग स्नान करते हैं, क्योंकि और नदियां के जल तो सूख जाते हैं। यही है भक्ति। और सारी नदियां तो सूख जाती हैं, लेकिन भक्ति नदी कभी सूखती नहीं। कितनों तपन आ गया, कितनों गर्मी आ गई, सभी नदियों के जल सूख गए, लेकिन भक्ति रूपी नदी का जल नहीं सूखा। ऐसी जब भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो हमेशा आपके अंदर वह मालिक विराजमान हो जाता है। आप मालिक के अंदर चले गए, मालिक आपके अंदर आ गए, एक दूसरे में मिल गए। हमेशा गुणगान मालिक का आप गाते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, बात को समझना चाहिए। भक्ति बहुत बड़ी बात है। हर तरह से महापुरुषों ने समझाने की कोशिश किया, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। यदि आप समझने लगो, अमल करने लगो, तो भगवान आपको मिल जाएगा। कलयुग में भगवान का मिलना बहुत है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बशर्ते अपने आप को आप बदल लो। जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं, तो भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। यदि अपने आप को बदल दिया, तो भगवान मिल जाएगा। ये कलयुग सम जुगान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई दूसरा युग भी नहीं है भगवान से मिलने का। यदि आप विश्वास कर लिया, महापुरुषों के वचन को मान लिया, अमल कर लिया, तो आपको भगवान मिल जाए। और जब भगवान मिल गया, तो आपका काम पूरा, मानव जन्म में पाने का उद्देश्य ही पूरा हो जाएगा। इसलिए प्रेमी, ये देखो, मान बड़ाई को छोड़ो, जात पात का अहंकार छोड़ो, सुंदरता का घमंड छोड़ो, धन दौलत का घमंड छोड़ो। अरे अपना काम कर लो, भक्ति कर लो, अपने जीवन को सफल बना लो, ताकि यहां से जब चलना है तो खुशहाली से चलो। आप प्रेमियों, समझाना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन ये आप जब समझने के लिए तैयार हो जाओ, तब तो आप समझने के लिए तैयार हो जाओ, तो समझाने में गुरु महाराज यही सब समझाते हैं कि बच्चा, यदि कोई जानना चाहता है, तो मैं उसको जनाना चाहता हूँ। कहते हैं सत्संग सुनाने का आनंद तभी मिलता है, जब कोई जिज्ञासु प्रेमी सत्संग सुनने के लिए तैयार होता है, जानने के लिए तैयार होता है, अमल करने के लिए तैयार होता है, तो सत्संग सुनाने में अच्छा लगता है, उसको समझाने में अच्छा लगता है। इसलिए अपने हृदय को सत्संग सुनने के काबिल बनाओ, अपने अंदर ये लालसा रखो, जिज्ञासा भरो, मालिक से मिलने की तड़प पैदा आवे। देखो, मालिक सब जगह मौजूद है। ऐसा नहीं है हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, सबके पास वो मालिक है। लेकिन जब तक भक्ति की आंख नहीं आएगी, जब तक भक्ति अंदर नहीं आएगी, तब तक मालिक नहीं दिखाई पड़ता। देखो, मालिक को देखने के लिए आपको भक्ति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भक्ति की आंख से मालिक दिखाई पड़ता है। भक्ति आपके अंदर यदि आ गई,
तो मालिक आपको मिल जाएगा। और भक्ति को छोड़ दिया और माया की आंखों से मालिक दिखाई नहीं पड़ता। माया की आंखों से आप दुनिया को देख सकते हैं, संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, सब देख सकते हो। इसलिए भगवान को आप देखना चाहते हो तो माया की आंख से न देखो, आप भक्ति की आंख से देखो। भक्ति की आंख भी आपके पास है और माया की आंखें भी आपके पास है। जब माया की आंखों से आप देखोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, और भक्ति की आंखों से देखोगे तो भगवान आपको मिल जाए। अब आपको निर्णय करना है कि आप माया के द्वारा मालिक को प्राप्त करना चाहते हो कि भक्ति के द्वारा। आपको माया के द्वारा मालिक कभी नहीं मिला है, जब भी मिला है वह भक्ति के द्वारा मिला है। तो प्रेमियों, आगे का सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। थोड़ा आप तैयार हो जाओ तो सत्संग सुनने के लिए। तो सत्संग सुनने के लिए आप तैयार रहो, तो सत्संग सुनाने का आनंद भी मिलता है और सुनने का भी आनंद मिलता है। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय